morning, students. Hope you are doing well at your home in this corona times. So last tutorial में मैंने आपको बताया था, हमने स्टार्ट किया था MS Excel क्या होता है, स्प्रेडशीट, सेल्स. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑल अबाउट दैट. आज हम पढ़ेंगे उसको अटेम्प्ट कैसे करते हैं. जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी. बट बिफोर स्टार्टिंग दैट, जो हमारे पास थोड़े से ऑपरेशंस और सिंबल्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. तो आई एम स्टार्टिंग विद माय वर्क. केयरफुली सुनना. द टेबल बिलो shows the standard with operation available in Excel. मैंने कल की अपनी YouTube क्लास में आपको बता दिया था कि हमें फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना होता है. मैक्सिमम का, मिनिमम का, एडिशन, एवरेज. अब उसको कॉपी में कैसे नोट डाउन करते हैं वो हम सीखेंगे आज. तो इधर आता है हमारे पास सिंबल. बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए किसका क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है. उसी हिसाब से आपको लिखना होता है. ऑपरेशन और उसका एग्जाम्पल. ये हमारे पास एक टेबल होगा जिसमें मैंने लिखा है सिंबल, ऑपरेशन और उसका एग्जाम्पल. अब फर्स्ट है हमारे पास एडिशन. एडिशन के लिए हमारे पास कौन सा सिंबल होता है? दिस वन. एडिशन, दिस वन. तो इसके लिए आप कैसे लिखते हैं? 2 + 2. तो वो आपको आंसर दे देगा 4. नेक्स्ट हमारे पास होता है सब्ट्रैक्शन. उसका सिंबल है हमारे पास दिस वन. इज इक्वल टू 9 - 2 इज इक्वल टू 7. ये आपके पास उसका रिजल्ट आ जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास होता है मल्टीप्लिकेशन. उसका सिंबल होता है हमारे पास ये स्टार. इज इक्वल टू 6 × 7. आपके पास आ जाएगा आंसर 42. नेक्स्ट हमारे पास होता है डिवीजन. डिवीजन के लिए हमारे पास कौन सा सिंबल होता है? डिवीजन के लिए हमारे पास ये वाला सिंबल होता है. तो अगर आपने कुछ चीज डिवाइड करनी है, दैट इज इक्वल टू 9 / 3, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 3. एंड देन हमारे पास होता है एक्सपोनेंशिएशन. एक्सपोनेंशिएशन के लिए हमारे पास सिंबल होता है दिस वन. दैट इज 4 एक्सपोनेंशिएशन 2. तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 16. तो इसका क्या काम होता है कि मतलब 4 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 16. अब जैसे 3 एक्सपोनेंशिएशन 2 है, तो अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, मतलब 3 × 3 9. उसके बाद होता है हमारे पास पैरेंथेसिस. उसका सिंबल होता है दिस, ब्रैकेट्स जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं. तो इज इक्वल टू, तो पैरेंथेसिस 2 + 4 / 3. आंसर आ जाएगा हमारे पास 2. अब इसी तरह से इक्वल टू का सिंबल क्या होता है? इक्वल टू का सिंबल हमारे पास होता है दिस वन. ओके, इक्वल टू का क्या सिंबल होता है? दिस वन. तो एग्जाम्पल में A1 इज इक्वल टू 10. अगर आपने ए कॉलम की फर्स्ट रो को 10 लिखना हो
तो उसके लिए आप इक्वल टू यूज कर सकते हैं। उसके बाद होता है हमारे पास ग्रेटर देन का सिंबल। ग्रेटर देन का सिंबल हमारे पास होता है दिस वन, दैट इज इक्वल टू A1। जब आपका ए कॉलम की फर्स्ट रो बड़ी हो किससे, 100 से, इज इक्वल टू A1, ए कॉलम की फर्स्ट रो ग्रेटर देन 100। अब लेस देन का सिंबल देखिए, लेस देन का सिंबल होता है दिस वन। दिस मीन्स A1 लेस देन 100। ए कॉलम की फर्स्ट रो लेस देन 100, ये इसको रिप्रेजेंट करने का वे है। अब उसके बाद आता है हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो इसका सिंबल कैसे होता है, लाइक दिस, ग्रेटर देन और उसके बाद इक्वल टू लग जाता है। पहले ग्रेटर देन का सिंबल, उसके बाद इक्वल टू लग जाता है। दैट मीन्स इज इक्वल टू A1 ग्रेटर देन इक्वल टू 75। ए कॉलम की फर्स्ट रो ग्रेटर देन इक्वल टू 75। उसके बाद होता है हमारे पास लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू, लाइक दिस वन, इसका सिंबल होता है लेस देन का और इक्वल टू। A1 लेस देन 40। तो ये हमारे पास कुछ ऑपरेशंस थे और उनके सिंबल्स जिनको आपको पता होना जरूरी है बिफोर स्टार्टिंग माय क्वेश्चन। एक्सेल का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपका ये चीज समझना जरूरी है। The table below shows the standard with operation available in Excel। ये उनके सिंबल्स, ये ऑपरेशन और ये मैंने उनके एग्जाम्पल साइड बाय साइड एग्जाम्पल में आपको बताए। एडिशन का सिंबल ये है और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ऐसे, इज इक्वल टू 2 + 2, हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 4। इसी तरह से हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, एक्सपोनेंशिएशन है, पैरेंथेसिस, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड लास्ट इज लेस देन और इक्वल टू। आफ्टर नोइंग दिस ऑल सिंबल्स एंड ऑपरेशन, मैं अपने क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करूंगी। अब आपने जो आपका 3 मंथ्स का कोर्स होता है ऑफिस ऑटोमेशन का, उसमें जो हमारे पास एक्सेल का क्वेश्चन आता है डी पार्ट में, सेक्शन डी में 20 मार्क्स का, तो वो आपने अटेम्प्ट कैसे करना है वो मैं बताऊंगी आपको। लिसन टू मी केयरफुली। तो सबसे पहले आई एम राइटिंग क्वेश्चन, राइट फॉर्मूला, write formula using cell reference to calculate total number of marks obtained। कल ही मैंने अपने YouTube ट्यूटोरियल में आपको बताया था मैक्सिमम, मिनिमम, टोटल और एवरेज का फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई करती हैं। अब मैं वही आपको कॉपी डाउन करके बता रही हूँ। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है। सबसे पहले आई एम ड्रॉइंग ए पार्ट, ए मतलब कॉलम ए, दिस
these all are columns and these all are rows. ये आपके पास बना हुआ आता है एग्जाम में। जैसे हमारे पास एक नेम लिख लेते हैं इधर, अब कुछ रैंडम नेम्स ले लेते हैं। ये हमारे पास चल रही है कॉलम्स, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, और ये हमारे पास चल रही है रोज, रो 1, रो 2, ऐसे सो ऑन चलती रहती हैं। ओके, सो मैं अपना फर्स्ट नेम ले रही हूँ, रैंडमली मैं कोई भी नेम ले रही हूँ, प्रिया, ये मेरी रो 2 है, रो 2, सचिन, पुलकित, ये मैंने रैंडमली नेम्स ले लिए हैं। बी कॉलम, ये मेरा बी कॉलम है जिसमें मैं सब्जेक्ट 1 ले रही हूँ, सब्जेक्ट 1, सी सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, फिर अब हम यहाँ पे मैक्सिमम का अप्लाई करेंगे, मिनिमम एंड सो ऑन। अब मैं रैंडमली मार्क्स दे रही हूँ, ये मैंने अपना ऐसे आपके पास क्वेश्चन आता है पेपर में, राइट फॉर्मूला यूजिंग सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस मैंने आपको अपने फर्स्ट MS एक्सेल के ट्यूटोरियल में बताया था, एक सेल को कैसे, उस सेल का कैसे रेफरेंस दिया जाता है, लाइक डी कॉलम की 3rd रो, ये आपको पता है। टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मार्क्स टोटल। स्टूडेंट अब इसमें आप मैक्सिमम मिनिमम निकालें या ना निकालें वो आपकी विश है, बिकॉज क्वेश्चन में उन्होंने सिर्फ टोटल नंबर ऑफ मार्क्स पूछा है, तो आप सिर्फ टोटल का भी बना सकते हैं, सिर्फ टोटल का भी आप कॉलम बना सकते हैं। तो अब आंसर कैसे लिखना है, ये लिसन दिस थिंग, आंसर कैसे लिखना है। इस क्वेश्चन का आपने आंसर कैसे लिखना है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका हमने टोटल नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन निकालने हैं सब बच्चों के, प्रिया, सचिन और पुलकित के। तो कैसे निकालेंगे, आंसर में हम लिखेंगे इक्वल टू, ओके, ये हम इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं, सम, SUM सम, पैरेंथेसिस। अब प्रिया का निकालना है आपने, प्रिया का कैसे निकालेंगे, अब ये टोटल आपका निकालना है हमने, EFG, ये कॉलम्स हमारे पास ABCDEF, तो टोटल हमारे पास जो आ रहा है वो G कॉलम में आ रहा है, G कॉलम की फर्स्ट रो, इधर हमारे पास टोटल आ रहा है, टोटल ऑब्टेन, टोटल मार्क्स ऑब्टेन। तो हमने फॉर्मूला लिख लिया, अब हमने सब्जेक्ट्स उठाने हैं, प्रिया के सब्जेक्ट 1 के मार्क्स, सब्जेक्ट 2 के, सब्जेक्ट 3 के। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, बी कॉलम की सेकेंड रो, मतलब B2 कॉलम्स, कहाँ तक, यहाँ तक लेने हैं ना सब्जेक्ट 3 तक, तो D कॉलम की सेकेंड रो D2, एंटर प्रेस करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, प्रिया के टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड आ जाएंगे। तो ये इसको लिखने का वे होता है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, जो हमारे इसके बीच में हमने ये कॉलम्स लगाए, यहाँ कॉलम्स ही होते हैं, आप यहाँ पे एडिशन नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैंने कॉलम B2 से
D2 तक को सिलेक्ट किया है, फिर उसका रिजल्ट मुझे यहाँ पे मिल जाए। सेकेंडली सचिन का निकालना हो तो इज इक्वल टू सम स्टार्टिंग विथ पैरेंथेसिस। अब देखो बी कॉलम की सेकेंड रो, थर्ड रो सॉरी, बी कॉलम की थर्ड रो, B3 कॉलम्स, B3 कॉलम्स D3, यहाँ पे हमारे पास D3 आ जाएगा। ऐसे पुलकित का निकालना है, इज इक्वल टू SUM सम पैरेंथेसिस बी कॉलम की फोर्थ रो B4 कॉलन D कॉलम की फोर्थ रो D4, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन होता है और हमने इसको ऐसे अटेम्प्ट करना है। तो हमने ये सारे बच्चों के मार्क्स ऑब्टेन निकाल लिए। तो आज मैंने आपको बताया कि कैसे निकालते हैं टोटल मार्क्स ऑब्टेन। ये तो सिर्फ क्वेश्चन में टोटल मार्क्स ऑब्टेन पूछा था उन्होंने, तो मैंने टोटल मार्क्स ऑब्टेन निकाल दिया। सिमिलरली अगर मुझे मैक्सिमम और मिनिमम पूछा हो तो आप वो भी निकाल सकते हैं, नो बिग इशू। तो वो कैसे निकालना है? अब मैक्सिमम मार्क्स प्रिया के कौन से सब्जेक्ट में आए हैं, इज इक्वल टू वही लगेगा फॉर्मूला MAX मैक्स पैरेंथेसिस सिलेक्ट कर लो बी कॉलम की सेकेंड रो कॉलम्स D कॉलम की सेकेंड रो। बस इस बार हमारे पास मैक्स लग जाएगा क्योंकि हमने मैक्सिमम निकालना है। तो वो आपका मैक्सिमम जिसमें उसके 72 है ना सब्जेक्ट 2 में मैक्सिमम, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 72। इसी तरह से सचिन का निकालना है, इक्वल टू MEX मैक्स बी कॉलम की थर्ड रो कॉलन D कॉलम की थर्ड रो। ये हमारे पास सचिन के मैक्सिमम आ जाएगा। ऐसी पुलकित का इज इक्वल टू MAX बी कॉलम की फोर्थ रो B4 कॉलन्स D4। ऐसी अगर क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए अबाउट मिनिमम निकालने के लिए वही सेम इज इक्वल टू MIN बी कॉलम की सेकेंड रो मतलब B2 कॉलन्स D2। ये सचिन का हो जाएगा। ऐसी प्रिया के मिनिमम, ये प्रिया के हो गए, अब ये सचिन के हो जाएंगे। बी कॉलम की थर्ड रो कॉलम D3 इज इक्वल टू MIN B4 कॉलम D4। ये हमारे पास मिनिमम का रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास मैंने आपको सिंपलेस्ट वे बताया है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चीज़ें डिस्कस करेंगे।